दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में असली सफलता पाना चाहते हैं तो आज से ही चाणक्य नीति को अपनाना शुरू कर दीजिए। ये कोई साधारण बातें नहीं हैं, ये वो मंत्र हैं जो एक साधारण इंसान को भी राजा बना सकते हैं। इतिहास गवाह है कि चाणक्य ने अपनी नीतियों से एक साधारण चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बना दिया था। सोचिए, अगर उन्होंने ये कर दिखाया तो आप क्यों नहीं कर सकते। चाणक्य कहते हैं, जो खुद पर विश्वास करता है वही दुनिया पर राज करता है। आज के समय में भी यही सच है। अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो दुनिया भी आपको वैसे ही देखेगी, लेकिन अगर आप खुद पर भरोसा करेंगे तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आपको हिला नहीं पाएगी। कैसे अपनाएं? हर सुबह खुद से कहें, मैं कर सकता हूं। छोटी छोटी सफलताएं पाकर अपने आत्मविश्वास को मजबूत करें। नकारात्मक सोच वालों से दूरी बनाएं। चाणक्य ने कहा था, धीरे धीरे ही सफलता मिलती है, जो जल्दबाजी करता है वो हार जाता है। आजकल हम फटाफट रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन दोस्तों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। धैर्य रखो, मेहनत करो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। कैसे अपनाएं? हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रगति करें। असफलताओं से घबराएं नहीं, उन्हें सीख का हिस्सा मानें। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करें। चाणक्य कहते हैं, समय का सही उपयोग करने वाला ही सफल होता है। अगर आप वक्त को यूं ही गंवा रहे हैं तो सफलता आपसे दूर भागेगी। कैसे अपनाएं? समय का सदुपयोग करें, आलस्य छोड़ें, हर काम की प्राथमिकता तय करें, सोच समझकर निर्णय लें, जल्दबाजी में नहीं। चाणक्य ने कहा था, बुरी संगति इंसान को गर्त में ले जाती है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं तो उनसे दूरी बना लें। कैसे अपनाएं? सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहें। जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं उनसे दूर रहें। अच्छे विचारों और प्रेरणादायक लोगों से जुड़ें। चाणक्य कहते हैं, शिक्षा ही सबसे बड़ी दौलत है। आज के समय में भी ज्ञान ही असली शक्ति है। जितना अधिक सीखोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। कैसे अपनाएं? रोज कुछ नया सीखने की आदत डालें। किताबें पढ़ें, सफल लोगों से प्रेरणा लें, अपनी स्किल्स को लगातार अपडेट करें। सोचिए दोस्तों, अगर आज आपने खुद को नहीं बदला, अपनी सोच को नहीं बदला, तो कहीं ऐसा न हो कि आप भीड़ में ही गुम हो जाएं। दुनिया तेजी से बदल रही है, अगर आप नहीं बदले तो पीछे रह जाएंगे। लेकिन अगर आज से ही आपने चाणक्य की इन नीतियों को अपनाना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए, वो दिन दूर नहीं जब लोग आपकी मिसाल देंगे, आपकी सफलता की कहानियां सुनाई जाएंगी। समय बहुत तेजी से बीत रहा है दोस्तों। अगर आज आपने पहला कदम नहीं उठाया तो कल पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। अब भी शुरुआत करो, अभी इसी वक्त। चाणक्य कहते हैं, किसी भी व्यक्ति पर तुरंत भरोसा न करें, क्योंकि नमक और चीनी एक जैसे दिखते हैं, लेकिन स्वाद में जमीन आसमान का फर्क होता है। आज की दुनिया में दोस्त बनाना आसान है, लेकिन भरोसेमंद दोस्त चुनना बहुत मुश्किल। कई बार हम गलत लोगों पर भरोसा कर बैठते हैं और उसका नुकसान हमें उठाना पड़ता है। इसलिए चाणक्य ने सलाह दी थी कि किसी को भी पूरी तरह से समझे बिना उस पर विश्वास न करें। कैसे अपनाएं? दोस्ती करने से पहले व्यक्ति के स्वभाव और सोच को समझें। जो लोग आपके बुरे समय में साथ दें वही असली दोस्त होते हैं। दिखावे से बचें और सच्चे संबंधों पर ध्यान दें। उदाहरण, महाभारत में कर्ण ने दुर्योधन से मित्रता की, लेकिन वह दोस्ती सही नहीं थी, क्योंकि दुर्योधन का उद्देश्य गलत था। वहीं कृष्ण ने अर्जुन का सही मार्गदर्शन कर उसे विजयी बनाया। चाणक्य ने कहा था, रिश्तों में संतुलन बहुत जरूरी है। न ज्यादा घुलना मिलना अच्छा है और न ही ज्यादा दूरी रखना। अगर हम किसी के बहुत ज्यादा करीब हो जाते हैं तो रिश्ते में दरार आ सकती है, और अगर बहुत दूर हो जाते हैं तो रिश्ते खत्म हो सकते हैं। संतुलन ही हर रिश्ते की नींव है। कैसे अपनाएं? रिश्तों में भावनाओं को संतुलित रखें। जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप न करें और न ही पूरी तरह अनदेखा करें। अपने रिश्तों को समय दें, लेकिन आत्मसम्मान बनाए रखें। उदाहरण, राम और लक्ष्मण का रिश्ता संतुलन का सबसे बड़ा उदाहरण है। लक्ष्मण ने राम का साथ दिया, लेकिन कभी भी अपनी सीमाओं को पार नहीं किया। चाणक्य कहते हैं, सच्चा मित्र वही है जो दुख सुख में साथ दे। असली मित्र वही होता है जो आपके बुरे समय में साथ खड़ा हो। आज के समय में दिखावे की दोस्ती बहुत होती है, लेकिन जब मुसीबत आती है
तो असली और नकली दोस्त की पहचान हो जाती है। कैसे अपनाएं? मुसीबत के समय देखें कौन आपके साथ है। जो लोग आपकी सफलता में खुश हों और आपकी असफलता में साथ खड़े हों, वही सच्चे दोस्त हैं। मतलब परस्त लोगों से दूरी बनाकर रखें। उदाहरण, भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो बिना स्वार्थ के साथ दे। चाणक्य ने कहा था, परिवार व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर परिवार का समर्थन आपके साथ है तो आप किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। लेकिन अगर परिवार में दरार है तो बड़ी से बड़ी सफलता भी फीकी लगती है। कैसे अपनाएं? परिवार के साथ समय बिताएं, उनके सुख दुख में साथ दें, घर के बुजुर्गों की सलाह को महत्व दें। उदाहरण, छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी माता जीजाबाई ने जो संस्कार दिए वही उनकी सफलता की नींव बने। चाणक्य कहते हैं, स्वार्थी लोग मक्खन की तरह होते हैं जो जरूरत खत्म होते ही पिघल जाते हैं। कई बार लोग हमारे पास सिर्फ अपने फायदे के लिए आते हैं। हमें ऐसे स्वार्थी लोगों से सावधान रहना चाहिए। कैसे अपनाएं? जो लोग केवल अपने फायदे के लिए आपके करीब आते हैं, उनसे दूरी बनाए रखें। संबंधों में पारदर्शिता रखें और सचेत रहें। समय समय पर अपने रिश्तों का विश्लेषण करें। उदाहरण, इतिहास में जयचंद ने स्वार्थ में आकर मोहम्मद गौरी का साथ दिया, जिसका परिणाम पूरे भारत को भुगतना पड़ा। सोचिए, अगर आपके आसपास गलत लोग हैं तो वे आपकी मेहनत और सफलता को बर्बाद कर सकते हैं। क्या आप ऐसे लोगों से घिरे हैं? अगर हां, तो समय रहते सतर्क हो जाइए। अब सोचिए, अगर आपके जीवन में सच्चे दोस्त, मजबूत रिश्ते और परिवार का समर्थन हो तो आप कितनी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। यही शक्ति आपको हर मुश्किल से लड़ने में मदद करेगी। समय कम है और जिंदगी में असली रिश्तों की पहचान बहुत जरूरी है। अगर अभी नहीं पहचाना तो कल पछताना पड़ेगा। अभी से सही लोगों को अपने जीवन में स्थान दें। चाणक्य ने कहा था, जिसे अपने लक्ष्य का पता नहीं वो कभी सफल नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर आपका कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है तो आप अपनी ऊर्जा और समय दोनों ही बर्बाद कर रहे हैं। जैसे तीर कमान से निकलकर सही निशाने पर ही लगेगा, वैसे ही आपका जीवन भी तभी सफल होगा जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा। कैसे अपनाएं? अपने जीवन का उद्देश्य तय करें। छोटे और बड़े दोनों लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य को कागज पर लिखें और रोज याद करें। उदाहरण, सोचिए, अगर चाणक्य ने भारत को एकजुट करने का लक्ष्य नहीं बनाया होता तो क्या चंद्रगुप्त सम्राट बन पाते? बिल्कुल नहीं। चाणक्य कहते हैं, बिना योजना के किया गया काम असफल हो जाता है। सिर्फ लक्ष्य बना लेना काफी नहीं है, उसके लिए सही योजना बनाना और उस पर अमल करना जरूरी है। अगर आप योजना नहीं बनाते तो मुश्किलें आपको रोक लेंगी। कैसे अपनाएं? अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। हर दिन, हर हफ्ते और हर महीने की योजना बनाएं। समय समय पर अपनी योजना की समीक्षा करें। उदाहरण, सोचिए, अगर आप IAS बनना चाहते हैं लेकिन पढ़ाई का कोई टाइम टेबल नहीं बनाया तो क्या आप सफल हो पाएंगे? नहीं। लेकिन अगर आप रोज कितने घंटे पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, इसकी योजना बनाएंगे तो सफलता पक्की है। चाणक्य ने कहा था, समय सबसे बड़ी संपत्ति है, जो इसे गवाता है वो खुद को खो देता है। आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती है समय की बर्बादी। सोशल मीडिया, बेवजह की बातें और आलस्य हमारे समय को खा जाते हैं। कैसे अपनाएं? दिन की शुरुआत में प्राथमिकता तय करें। सोशल मीडिया का सीमित इस्तेमाल करें। फालतू बातों और कामों से बचें। उदाहरण, बिल गेट्स और APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग हर पल का सही उपयोग करते थे। यही कारण है कि वो अपनी अपनी फील्ड में सफल हुए। चाणक्य कहते हैं, अपने लक्ष्य के बारे में सभी को मत बताओ, क्योंकि जलता दीपक भी हवा से बुझ सकता है। बहुत बार हम अपने सपनों के बारे में गलत लोगों से बात कर लेते हैं और वो हमें हतोत्साहित कर देते हैं। कैसे अपनाएं? अपने लक्ष्य को सिर्फ भरोसेमंद लोगों से साझा करें। नकारात्मक लोगों की बातों पर ध्यान न दें। लक्ष्य को पाने की जिद अपने अंदर रखें, बाहर नहीं। उदाहरण, धीरूभाई अंबानी ने जब व्यापार शुरू किया तो बहुत लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को दूसरों की बातों से कमजोर नहीं होने दिया। चाणक्य कहते हैं, जो लक्ष्य पर अडिग रहता है वही विजेता बनता है। मुश्किलें आएंगी, असफलताएं भी होंगी,
लेकिन हार मानना विकल्प नहीं है। कैसे अपनाएं? मुश्किल समय में खुद को याद दिलाएं कि क्यों शुरू किया था। लगातार मेहनत करते रहें, भले ही रिजल्ट न मिले। सकारात्मक सोच रखें। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने में 1000 बार असफलता झेली, लेकिन हार नहीं मानी और आखिरकार उन्होंने दुनिया को रोशनी दी। सोचिए दोस्तों, अगर आज आपने अपने लक्ष्य तय नहीं किए और उनके लिए योजना नहीं बनाई, तो आने वाले समय में आप पछताएंगे। दुनिया आगे बढ़ जाएगी, लेकिन आप वहीं के वहीं रह जाओगे। लेकिन सोचिए, अगर आज से ही आपने अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लिया और उसके लिए मजबूत योजना बनाई, तो वो दिन दूर नहीं जब लोग आपकी मिसाल देंगे। समय किसी का इंतजार नहीं करता। अगर अभी नहीं शुरू किया तो कब करोगे? आज ही उठो, अपने सपनों को साकार करने की योजना बनाओ। चाणक्य ने कहा था, अनुशासन ही व्यक्ति को महान बनाता है। बिना अनुशासन के कोई भी इंसान अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। अगर आपने समय पर काम नहीं किया, मेहनत में लापरवाही बरती या खुद को भटकने दिया, तो सफलता आपसे बहुत दूर हो जाएगी। कैसे अपनाएं? रोजाना एक रूटीन बनाएं और उसे फॉलो करें। सुबह जल्दी उठें और दिन की योजना बनाएं। अपने समय का सही उपयोग करें। उदाहरण, सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट में अपनी सफलता अनुशासन से ही पाई थी। वे रोज कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ प्रैक्टिस करते थे। चाणक्य ने कहा था, इच्छाएं ही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। आज के समय में सोशल मीडिया, अनावश्यक खर्चे और असंतुलित जीवन शैली हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। अगर आपने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखा, तो आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। कैसे अपनाएं? जरूरत और चाहत में फर्क समझें। तात्कालिक सुखों से बचें और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान दें। फालतू खर्चों से बचें और पैसे की बचत करें। उदाहरण, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखकर देश को मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भर बनाया। उन्होंने पूरी जिंदगी सादगी में बिताई। चाणक्य कहते हैं, जो समय का सही उपयोग करता है वही सफल होता है। अगर आप हर काम को कल पर टालते हैं, तो वो कल कभी नहीं आता। समय पर काम करना ही सफलता की पहली शर्त है। कैसे अपनाएं? हर काम की डेडलाइन तय करें। टू डू लिस्ट बनाएं और काम को प्राथमिकता दें। आलस्य छोड़ें और तुरंत काम शुरू करें। उदाहरण, मुकेश अंबानी हर काम समय पर खत्म करने में विश्वास रखते हैं। यही कारण है कि रिलायंस इतनी तेजी से आगे बढ़ा। चाणक्य कहते हैं, छोटी छोटी बुरी आदतें बड़े नुकसान का कारण बनती हैं। अगर आपके अंदर आलस्य, गुस्सा, जलन या किसी भी तरह की नकारात्मक आदतें हैं, तो उन्हें तुरंत छोड़ दें। कैसे अपनाएं? अपनी कमजोरियों की पहचान करें। बुरी संगत से दूरी बनाएं। अच्छी आदतों को अपनाएं, जैसे मेडिटेशन, किताबें पढ़ना और एक्सरसाइज। उदाहरण, महात्मा गांधी ने हर बुरी आदत से दूरी बनाकर अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर देश को आजादी दिलाई। चाणक्य कहते हैं, जो निरंतर अभ्यास करता है वही सिद्धि प्राप्त करता है। अगर आप एक बार कोशिश करके रुक जाएंगे, तो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। सफलता निरंतर प्रयास और सुधार से ही मिलती है। कैसे अपनाएं? हर दिन अपने काम में सुधार लाएं। असफलताओं से घबराएं नहीं, बल्कि सीखें। अपनी गलतियों से सबक लें और आगे बढ़ें। उदाहरण, अमिताभ बच्चन ने करियर में कई बार असफलता देखी, लेकिन उन्होंने लगातार मेहनत की और आज बॉलीवुड के शहंशाह बन गए। सोचिए दोस्तों, अगर आपने आज अनुशासन नहीं अपनाया, तो कल पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। दुनिया में लाखों लोग सिर्फ इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे खुद पर काबू नहीं रख पाते। लेकिन सोचिए, अगर आप आज से ही अनुशासन और आत्मनियंत्रण को अपना लें, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। आप वो कर पाएंगे जो आज सोच भी नहीं सकते। समय किसी का इंतजार नहीं करता। अगर आपने अभी खुद पर नियंत्रण नहीं किया, तो कल पछताने का समय भी नहीं मिलेगा। अभी से शुरुआत करो, यही वक्त है। चाणक्य ने कहा था, सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो अपने शत्रु को पहचान नहीं पाता। आज के समय में शत्रु केवल इंसान ही नहीं होते, बल्कि आलस्य, नकारात्मक सोच, असफलता का डर और असंतोष भी हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। कैसे अपनाएं? अपने चारों ओर के नकारात्मक लोगों को पहचानें। अपनी बुरी आदतों और कमजोरियों को शत्रु मानें। हर उस चीज से दूर रहें जो आपके लक्ष्य में बाधा बनती है। उदाहरण,
महेंद्र सिंह धोनी ने अपने करियर की शुरुआत में ही उन लोगों को पहचान लिया था जो उनके आत्मविश्वास को तोड़ना चाहते थे। उन्होंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी मेहनत से क्रिकेट की दुनिया में राज किया। चाणक्य ने कहा था, शत्रु को परास्त करने के लिए सीधी लड़ाई जरूरी नहीं, बुद्धिमानी जरूरी है। हर समस्या या शत्रु को ताकत से नहीं बल्कि सोच समझकर हराना चाहिए। कैसे अपनाएं? शांत रहकर स्थिति का विश्लेषण करें, सोच समझकर जवाब दें, भावनाओं में बहकर नहीं। समय का सही उपयोग कर शत्रु की कमजोरी का फायदा उठाएं। उदाहरण, महाभारत में श्री कृष्ण ने पांडवों को सीधे युद्ध से बचाकर कूटनीति और बुद्धि से कौरवों को हराने की रणनीति दी। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति कठिनाइयों से डरता है वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। समस्याएं जीवन का हिस्सा है, उनसे भागने से वे खत्म नहीं होती बल्कि और बड़ी बन जाती हैं। कैसे अपनाएं? हर समस्या को एक अवसर माने, घबराने की बजाय समाधान खोजें। समस्या का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। उदाहरण, रतन टाटा ने टाटा नैनो के असफल होने पर हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और अपनी कंपनियों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। चाणक्य ने कहा था, डर वह आग है जो या तो आपको जला देती है या आपको चमका देती है। डर को खत्म करना मुश्किल है, लेकिन उसे अपनी ताकत बनाना आसान है। कैसे अपनाएं? अपने डर का सामना करें, उससे भागें नहीं। छोटे छोटे कदम लेकर डर पर विजय पाएं। डर को अपनी प्रेरणा बनाएं। उदाहरण, कल्याण सिंह ने देश की सुरक्षा के लिए अपने डर पर काबू पाया और कई आतंकवादी हमलों को रोकने में सफल रहे। चाणक्य कहते हैं, बुरी संगत सबसे बड़ा शत्रु है। जो लोग आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास को कम करते हैं, उनसे दूरी बना लेना ही समझदारी है। कैसे अपनाएं? सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहें। बुरी संगत और नकारात्मक माहौल से बचें। ऐसी संगत चुनें जो आपके लक्ष्य में सहायक हो। उदाहरण, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की संगत में रहकर अपने विचारों और व्यक्तित्व को मजबूत किया। दोस्तों, सोचो, अगर आज आपने अपनी समस्याओं और शत्रुओं का सामना नहीं किया तो कल वो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। क्या आप अपनी मेहनत से कमाई हुई हर चीज को खोना चाहोगे? पर सोचो, अगर आपने आज से ही डर को अपनी ताकत बना लिया तो आप वो कर पाओगे जो बाकी लोग सोच भी नहीं सकते। कोई भी शत्रु, कोई भी समस्या आपको रोक नहीं पाएगी। याद रखो, अगर अभी नहीं संभले तो देर हो जाएगी। अभी से शुरू करो। अपने डर और शत्रुओं का डटकर सामना करो। यही मौका है। चाणक्य ने कहा था, समय का सदुपयोग न करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। समय सबसे बड़ा धन है। इसे जो समझ गया वो जीत गया। कैसे अपनाएं? हर दिन की योजना बनाओ। अनावश्यक कामों में समय बर्बाद न करो। सही समय पर सही काम करो। उदाहरण, धीरू भाई अंबानी ने भारत की अर्थव्यवस्था में सही समय पर निवेश किया और रिलायंस इंडस्ट्रीज को शिखर पर पहुंचा दिया। चाणक्य कहते हैं, जो निर्णय नहीं ले सकता वह जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकता। बहुत से लोग निर्णय लेने से डरते हैं, इसलिए वे वहीं के वहीं रह जाते हैं। कैसे अपनाएं? स्थिति का सही विश्लेषण करो। आत्मविश्वास से निर्णय लो। निर्णय के परिणामों से डरना छोड़ दो। उदाहरण, नरेंद्र मोदी ने कठिन निर्णय लिए, जैसे नोटबंदी और जीएसटी, जो देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए जरूरी थे। चाणक्य ने कहा था, जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर नुकसानदायक होते हैं। हर निर्णय सोच समझकर लेना चाहिए। कैसे अपनाएं? सोचो, समझो और फिर निर्णय लो। अनुभवियों से सलाह लो। भावनाओं में बहकर निर्णय न लो। उदाहरण, महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई में अहिंसा का मार्ग सोच समझकर चुना, जिससे भारत को स्वतंत्रता मिली। चाणक्य कहते हैं, परिस्थितियों के अनुसार निर्णय बदलना बुद्धिमानी है। परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना ही असली समझदारी है। कैसे अपनाएं? समय के साथ खुद को अपडेट करो। नई तकनीकों और विचारों को अपनाओ। जरूरत पड़ने पर अपने फैसले में बदलाव लाओ। उदाहरण, स्टीव जॉब्स ने समय के साथ एप्पल में बदलाव किए, जिससे कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी बनी। चाणक्य ने कहा था, धैर्यवान व्यक्ति का हर निर्णय फलदायी होता है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे अपनाएं? किसी भी निर्णय से पहले पूरी जानकारी इकट्ठा करो। धैर्य और संयम रखो।
दूसरों की बातों में आकर निर्णय न लो। उदाहरण, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में हर निर्णय धैर्य और संयम से लिया, जिससे वह मिसाइल मैन और भारत के राष्ट्रपति बने। सोचो, अगर आपने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया तो क्या होगा? क्या आप अपनी मेहनत को यूं ही बर्बाद होते देखना चाहोगे? लेकिन सोचो, अगर आपने अभी से ही समझदारी से निर्णय लेने शुरू कर दिए तो सफलता आपके कदम चूमेगी। याद रखो, समय किसी का इंतजार नहीं करता। अभी से ही अपने निर्णयों में सुधार लाओ और सफलता की ओर कदम बढ़ाओ। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति भविष्य की योजना नहीं बनाता वह वर्तमान में भी असफल होता है। बिना योजना के जीवन वैसा ही है जैसे बिना दिशा के नाव। कैसे अपनाएं? अपने जीवन के हर लक्ष्य के लिए योजना बनाएं। छोटे छोटे लक्ष्यों को तय करें और उन्हें पूरा करें। भविष्य की चुनौतियों के लिए अभी से तैयारी करें। उदाहरण, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने बचपन से ही वैज्ञानिक बनने का सपना देखा और उसी अनुसार अपनी पढ़ाई और करियर की योजना बनाई। चाणक्य ने कहा था, बुद्धिमान वही है जो खतरे को आने से पहले ही पहचान ले। दूरदर्शिता का मतलब है संभावित जोखिमों को पहले ही समझना। कैसे अपनाएं? अपने व्यवसाय या करियर से जुड़े खतरों का विश्लेषण करें। संभावित समस्याओं के लिए समाधान पहले से तैयार रखें। अपने निर्णयों के दूरगामी परिणामों पर ध्यान दें। उदाहरण, रतन टाटा ने समय रहते टाटा ग्रुप में बदलाव किए, जिससे कंपनी नई ऊंचाइयों पर पहुंची। चाणक्य कहते हैं, परिस्थितियों के अनुसार बदलाव ही सफलता की कुंजी है। जो समय के साथ नहीं बदलता वह पीछे छूट जाता है। कैसे अपनाएं? नई तकनीकों और ट्रेंड्स को समझो। अपने काम में नवाचार लाओ। बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनी योजनाओं में सुधार करो। उदाहरण, स्टीव जॉब्स ने समय के साथ टेक्नोलॉजी में बदलाव किए और एप्पल को नई ऊंचाई पर ले गए। चाणक्य ने कहा था, छोटी सोच छोटे परिणाम देती है, बड़ी सोच बड़ी सफलता। दूरदर्शिता का मतलब होता है केवल आज नहीं बल्कि आने वाले सालों की भी योजना बनाना। कैसे अपनाएं? अपने सपनों को बड़ा सोचो। अल्पकालिक फायदे की बजाय दीर्घकालिक सफलता पर ध्यान दो। अपने निर्णयों के दीर्घकालिक प्रभाव को समझो। प्रेरक उदाहरण, धीरूभाई अंबानी ने केवल व्यापार नहीं सोचा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए साम्राज्य खड़ा किया। चाणक्य कहते हैं, असफलता से डरो मत, उससे सीखो। दूरदर्शी व्यक्ति असफलताओं को सीख का माध्यम मानता है। कैसे अपनाएं? अपनी गलतियों से सीखें। पिछली असफलताओं का विश्लेषण करें, उन्हें दोहराने से बचें और आगे बढ़ें। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होकर भी हार नहीं मानी और आखिरकार बिजली का बल्ब बना दिया। सोचो, अगर तुमने आज से भविष्य की योजना नहीं बनाई तो क्या होगा? क्या तुम असफलताओं से घिरना चाहोगे? लेकिन सोचो, अगर तुमने अभी से ही दूरदर्शिता अपनाई तो आने वाला समय तुम्हारा होगा। तुम वो हासिल करोगे जो बाकी लोग सोच भी नहीं सकते। याद रखो, समय किसी के लिए नहीं रुकता। अगर अभी से सोचकर कदम नहीं उठाए तो भविष्य में पछताना पड़ेगा। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं होता वह अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकता। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। कैसे अपनाएं? खुद पर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करो। अपनी खूबियों को पहचानो और कमजोरियों को सुधारो। हमेशा सकारात्मक सोच रखो। उदाहरण, एपीजे अब्दुल कलाम ने कठिन परिस्थितियों में भी अपने आत्मविश्वास को टूटने नहीं दिया और भारत के मिसाइल मैन बन गए। चाणक्य ने कहा था, आत्मविश्वास सफलता दिलाता है जबकि घमंड विनाश। आत्मविश्वासी व्यक्ति आगे बढ़ता है जबकि घमंडी व्यक्ति गिर जाता है। कैसे अपनाएं? विनम्र रहो लेकिन खुद पर विश्वास रखो। सफलता पर घमंड नहीं करो बल्कि सीखते रहो। दूसरों की सलाह को महत्व दो। उदाहरण, महेंद्र सिंह धोनी का आत्मविश्वास उन्हें दुनिया का सबसे सफल कप्तान बनाता है, लेकिन उनकी विनम्रता उन्हें सबका पसंदीदा बनाती है। चाणक्य कहते हैं, असफलता से डरने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। असफलता सफलता का पहला कदम है। कैसे अपनाएं? असफलताओं को अनुभव समझो। हर हार से सीखो और आगे बढ़ो। खुद को हमेशा प्रेरित रखो। उदाहरण, अमिताभ बच्चन को करियर के शुरुआती दौर में कई असफलताएं मिलीं, लेकिन उन्होंने आत्मविश्वास नहीं खोया
और आज वे सदी के महानायक हैं। चाणक्य ने कहा था, तैयारी ही आत्मविश्वास की असली जड़ है। जो व्यक्ति तैयारी करता है वही आत्मविश्वास से भरा रहता है। कैसे अपनाएं? अपने लक्ष्य की पूरी तैयारी करो, नई चीजें सीखो और खुद को अपडेट रखो। अपने कौशल को लगातार निखारो। उदाहरण, सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट में अपनी तैयारी और मेहनत से आत्मविश्वास पाया और क्रिकेट के भगवान बन गए। चाणक्य कहते हैं, डर सिर्फ मन में होता है, बाहर की दुनिया में नहीं। जो डर पर काबू पा लेता है वही जीतता है। कैसे अपनाएं? अपने डर का सामना करो। असफलता के डर से अपने सपनों को मत छोड़ो। मुश्किलों को चुनौती समझकर स्वीकार करो। उदाहरण, ऋतिक रोशन को बचपन में बोलने में दिक्कत थी, लेकिन उन्होंने इस डर को हराया और बॉलीवुड के सुपरस्टार बन गए। सोचो, अगर तुमने खुद पर भरोसा नहीं किया तो क्या होगा? क्या तुम पूरी जिंदगी दूसरों पर निर्भर रहना चाहोगे? लेकिन सोचो, अगर तुमने आज से ही खुद पर भरोसा करना शुरू कर दिया तो तुम वह सब कर पाओगे जो अभी तक एक सपना लग रहा था। याद रखो, जो आज खुद पर भरोसा करता है वही कल दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। अब समय आ गया है कि तुम भी अपने अंदर का आत्मविश्वास जगाओ। चाणक्य कहते हैं, जल्दी में किया गया कार्य कभी सफल नहीं होता। धैर्य वह शक्ति है जो किसी भी कठिन परिस्थिति में व्यक्ति को टिके रहने की ताकत देती है। कैसे अपनाएं? किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए समय दो। छोटी असफलताओं से घबराओ मत। अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखो। उदाहरण, महात्मा गांधी ने वर्षों तक धैर्य और संयम से अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया और अंततः भारत को आजादी दिलाई। चाणक्य ने कहा था, जिस व्यक्ति में संयम नहीं होता वह अपने ही जाल में फंस जाता है। संयम हमें बुरे समय में सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। कैसे अपनाएं? गुस्से और भावनाओं पर काबू रखो। बिना सोचे समझे निर्णय न लो। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखो। उदाहरण, भगवान श्री राम ने 14 वर्षों का वनवास धैर्य और संयम से बिताया और अंततः रावण का वध कर धर्म की विजय सुनिश्चित की। चाणक्य कहते हैं, धीरे धीरे ही बड़ा कार्य पूरा होता है। सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए समय और निरंतर प्रयास जरूरी है। कैसे अपनाएं? हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करो। हार मानने की बजाय आगे बढ़ते रहो। समय का सही उपयोग करो। उदाहरण, J.K. रोलिंग ने हैरी पॉटर लिखते समय कई अस्वीकृतियां झेली, लेकिन धैर्य रखा और आज वह दुनिया की सबसे सफल लेखिकाओं में से एक है। चाणक्य ने कहा था, गुस्सा और जल्दबाजी व्यक्ति के विनाश का कारण बनती है। गुस्सा और जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। कैसे अपनाएं? तनाव में आने पर गहरी सांस लो। महत्वपूर्ण फैसलों को सोच समझ कर लो। जल्दबाजी में काम करने से बचो। उदाहरण, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने अपने करियर में कई असफलताओं का सामना किया, लेकिन संयम और धैर्य से आगे बढ़ी और सफलता पाई। चाणक्य कहते हैं, मुश्किल समय भी एक दिन गुजर जाता है, पर धैर्य रखने वाला ही विजेता बनता है। हर कठिनाई के बाद सफलता जरूर मिलती है। कैसे अपनाएं? कठिन समय में सकारात्मक सोच रखो। समस्याओं का समाधान शांति से खोजो। कभी हार मत मानो। उदाहरण, नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए, लेकिन धैर्य नहीं खोया और अपने देश को रंगभेद से आजादी दिलाई। सोचो, अगर तुमने धैर्य खो दिया तो क्या होगा? क्या तुम अपनी मेहनत से कमाए हुए मौके को गंवाना चाहोगे? लेकिन सोचो, अगर तुमने मुश्किल घड़ी में भी संयम रखा तो वही समय तुम्हें अपार सफलता देगा। याद रखो, सफलता पाने का रास्ता आसान नहीं होता। अगर तुम अभी से धैर्य नहीं रखोगे तो पीछे रह जाओगे। चाणक्य कहते हैं, जिस प्रकार गन्ने का रस गन्ने में और नींबू का रस नींबू में होता है, वैसे ही संगति का असर व्यक्ति के जीवन पर होता है। आप जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं। कैसे अपनाएं? सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताओ। उन लोगों से सीखो जो जीवन में सफल हैं। नकारात्मक सोच रखने वालों से दूरी बनाओ। उदाहरण, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की संगति में रहकर जीवन का उद्देश्य पहचाना और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। चाणक्य ने कहा था, बुरी संगति से बचना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। बुरी संगति व्यक्ति के चरित्र और सोच को नकारात्मक बना देती है। कैसे अपनाएं? उन लोगों से दूरी बनाओ जो नशा, आलस्य
और नकारात्मक सोच से भरे हों। ऐसे माहौल से बचो जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए। समय का सदुपयोग करो और अच्छे कार्यों में लगाओ। उदाहरण, ध्रुव ने अपनी मां की संगति से प्रेरणा लेकर भगवान विष्णु की तपस्या की और अमृता प्राप्त की। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अच्छे लोगों की संगति करता है वह स्वयं भी अच्छा बन जाता है। अच्छे मित्र और सलाहकार जीवन में सही दिशा दिखाते हैं। कैसे अपनाएं? सफल और प्रेरणादायक लोगों से मिलो। किताबों और ज्ञानवर्धक सामग्रियों से दोस्ती करो। ऐसे समूह में रहो जहां लोग आत्म विकास पर ध्यान देते हैं। उदाहरण, डॉ. APJ अब्दुल कलाम ने वैज्ञानिकों और शिक्षकों की संगति में रहकर भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाया। चाणक्य ने कहा था, जैसी संगति होगी वैसी ही सोच विकसित होगी। अच्छी संगति से सोच में सकारात्मक बदलाव आता है, जिससे सफलता की राह आसान हो जाती है। कैसे अपनाएं? अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखने के लिए अच्छी संगति रखो। ऐसे लोगों से घिरो जो समाधान खोजते हैं, समस्याएं नहीं। नकारात्मक बातों को अनदेखा करो और प्रेरणा लो। उदाहरण, महात्मा बुद्ध ने शिष्यों की संगति में रहकर ज्ञान को फैलाया और करोड़ों लोगों को शांति का मार्ग दिखाया। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम्हारा साथी आलसी है तो तुम भी धीरे धीरे आलसी बन जाओगे। सही संगति से लक्ष्य को जल्दी और प्रभावी तरीके से पाया जा सकता है। कैसे अपनाएं? ऐसे दोस्तों के साथ रहो जो तुम्हें लक्ष्य की ओर प्रेरित करें। समय व्यर्थ करने वालों से दूरी बनाओ। अपने समय का उपयोग ज्ञान और आत्मविकास में करो। उदाहरण, धीरूभाई अंबानी ने व्यापार जगत के बुद्धिमान लोगों की संगति में रहकर रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी खड़ी की। सोचो, अगर तुम गलत संगति में पड़ गए तो क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे सपने टूट जाएं और तुम जीवन में पीछे रह जाओ। अब सोचो, अगर तुमने सही संगति चुन ली तो तुम्हारी सोच और काम करने का तरीका इतना प्रभावशाली हो जाएगा कि सफलता तुम्हें चूमेगी। समय बहुत तेजी से निकल रहा है। अभी से सही संगति चुनो ताकि भविष्य में पछताना ना पड़े। चाणक्य कहते हैं, समय से बढ़कर कोई धन नहीं है। समय ही वह संसाधन है जिसे हम न तो जमा कर सकते हैं न बढ़ा सकते हैं। जो समय एक बार चला जाता है वह फिर वापस नहीं आता। कैसे अपनाएं? समय की कीमत समझें। बिना सोचे समझे काम न करें। हर पल का उपयोग अपने लक्ष्य को पाने में करें। उदाहरण, बिल गेट्स ने अपने समय का सही उपयोग करते हुए माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी बनाई। वह समय के महत्व को समझते थे और यही कारण है कि वह सफलता के शिखर तक पहुंचे। चाणक्य कहते हैं, जो समय का प्रबंधन करता है वही जीवन में अपने सभी कार्यों में सफल होता है। समय का प्रबंधन करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना काम करना। कैसे अपनाएं? दिन की शुरुआत अपने सबसे महत्वपूर्ण काम से करें। समय को ब्लॉक करें और एक एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। समय सीमा तय करें ताकि काम जल्दी और प्रभावी तरीके से हो। उदाहरण, महात्मा गांधी ने अपने दिन की शुरुआत बेहद अनुशासित तरीके से की थी। उनका समय बहुत ही व्यवस्थित था और इस कारण उनका हर कार्य प्रभावी और सफल होता था। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति समय की अहमियत समझता है वह किसी भी कार्य को जल्दी और अच्छे तरीके से कर लेता है। हमारे जीवन में कई ऐसी आदतें होती हैं जो समय बर्बाद करती हैं। इन्हें बदलना बेहद जरूरी है। कैसे अपनाएं? सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने से बचें। अनावश्यक बैठकों और गप्पों से दूरी बनाएं। समय का सही उपयोग करने के लिए एक कार्य सूची बनाएं। उदाहरण, स्टीव जॉब्स ने हमेशा अपने समय का अत्यधिक उपयोग किया। वह एक दिन में अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार कार्यों को खत्म करते थे, जिससे वह हमेशा अपने लक्ष्यों के करीब रहते थे। चाणक्य कहते हैं, जो समय के साथ अपनी प्राथमिकताएं तय करता है वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। यह जानना जरूरी है कि किस काम को पहले करना है और किसे बाद में। कैसे अपनाएं? पहले जरूरी काम करें, बाद में दूसरे काम। अपने उद्देश्य को हमेशा ध्यान में रखें। दूसरों की बातें सुनकर अपनी प्राथमिकताएं न बदलें। उदाहरण, अर्जुन ने महाभारत